कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में तृतीय वल्ली और तृतीय वल्ली में आज मंत्र है 14वां। ठीक, 14वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य इत्यादि। ठीक है जी। तो बात चल रही है, ऊपर के मंत्र में बताया था कि आत्म प्राप्ति के लिए साधनीभूत जो ज्ञान, उस ज्ञान का प्राप्ति का उपाय। तो श्रुति माता एन केन प्रकार से साधक को तत्वज्ञान हो जावे, इसके लिए प्रयास करती है। तो अलग अलग प्रक्रिया बताकर ज्ञान होना चाहिए किसी न किसी प्रक्रिया से, जो जिसके अच्छा लगे। तो ऊपर के मंत्र में कहा था कि वांग मनसी चेत इत्यादि रूप से आत्म तत्व का बोध कराने का प्रयास किया। अब ये जो मंत्र आ रहा है 14वां, इस मंत्र में भी श्रुति साधक को जागरूक कर रही है और कह रही है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही चाहिए, उसकी उपेक्षा आदि नहीं करनी चाहिए। ये सब बात तो अवतरणिका में देखिए भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं। तो एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य नाम रूप कर्म त्रयम् यत् मिथ्या ज्ञान विजृंभितं क्रियाकारक फल लक्षणम् स्वात्म याथात्म्य ज्ञानेन मरीचि उदक रज्जु सर्प गगनमलानि इव मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव स्वस्थः प्रशांतात्मा कृतकृत्यः भवति यतः अतः तद्दर्शनार्थं श्रुति आ रही है उत्तिष्ठत इत्यादि। ठीक है। तो एवं पुरुषः आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य, मिला शुरू से। तो पुरुष साधक आत्मा में सबका विलय करके, फिर बीच में शब्द आया है, अन्वय बाद में बताता हूं। तो स्वात्म याथात्म्य ज्ञान, मुख्य वाक्य को पहले पकड़ना है। तो पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य, बीच में आया था स्वात्म याथात्म्य ज्ञानेन, और अंतिम कृतकृत्यो भवति, मुख्य वाक्य हुआ। तो पुरुष आत्मा में सर्व का प्रलाप करके, विलय करके और आत्मा के यथार्थ ज्ञान से कृतकृत्य हो जाता है। आत्मज्ञान से कृतकृत्य होता है। अतः तद दर्शनार्थम, फिर श्रुति आ रही है। ये मुख्य बात हो गई। अब एक एक बात को पढ़ेंगे। तो एवं शब्द का अर्थ है ये छेद इत्यादि क्रमेण, ऊपर बताया था कि नहीं ऊपर के मंत्र में। तो एवं शब्द आया, एवं का अर्थ हो जाएगा ये छेद इत्यादि क्रमेण। लगा? फिर आगे तो पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य, नाम रूप पुरुष आत्मा में सबका प्रलय करके, फिर किसका प्रलय करना है, सब मतलब किसका, तो बता रहे नाम रूप कर्म त्रयम्। नाम रूप और कर्म ये संसार का स्वरूप है। इस प्रकार का यह जो संसार है कैसा है, वो सत्य है क्या नहीं। यह मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ऐसा जो अज्ञान, उस अज्ञान के द्वारा उत्पन्न और प्रतीत होने वाला यह संसार। पुनः कैसा है वो, क्रियाकारक फल लक्षणम, क्रियाकारक फल स्वरूप, ऐसा यह संसार है। तो इस प्रकार की संसार का क्या करना है, आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य, आया ना ऊपर से। तो आत्मा में सबका लय करके, फिर स्वात्म याथात्म्य ज्ञाने न, अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान संपादन करके। तो उस बीच में दृष्टांत दे रहे, मरीचि उदक
रज्जु सर्प गगन मलानी व यह अध्यस्त पदार्थ है, और मरीचि उदक की निवृत्ति होती है मरीचि अर्थात मरुभूमि के ज्ञान से, मरीचि उदक मृगजल की। रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प की निवृत्ति होती है रज्जु के ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से। और गगन की जो मलिनता, मालिन्य, नीलापना, वो भी भ्रम ही है, तो उसकी निवृत्ति होती है आकाश के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से। उस प्रकार अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान संपादन करके आत्मा में सबका प्रलय करके फिर वह पुरुष स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्य भवति। लगा अर्थ? थोड़ा अन्वय करेंगे। तो अन्वय करने के लिए दृष्टांत में पहले जाइए। तो मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव, इसको पहले लीजिए। क्या क्या है? मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव, फिर उसके पीछे मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलानी इव। ठीक, फिर शुरुआती की एक वाक्य छोड़कर आया है मिथ्या ज्ञान विजृंभितम क्रियाकारक फल लक्षणम। मिथ्या ज्ञान विजृंभितम क्रियाकारक फल लक्षणम मिला। उसके पीछे यात, उसके पीछे नाम रूप कर्म त्रयम, आगे स्वात्म याथात्म्य ज्ञानेन, स्वात्म याथात्म्य ज्ञानेन, शुरू से आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य, आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य हुआ। फिर उसके बाद अंतिम में स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्य भवति। आगे सरल है यतः अतः तद्दर्शनार्थ। ठीक है, अर्थ देखिए अब एक ही बात को। तो शुरू से क्या हुआ है? एवं पुरुष, एवं मतलब यच्छेद इत्यादि क्रम से पुरुष अर्थात साधक विवेकी पुरुष क्या करें? तो दृष्टांत दिया मरीचि रज्जु गगन, यह अधिष्ठान है तीनों भी, और उसका जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है, मरीचि का यथार्थ ज्ञान हो गया, मरीचि मतलब मरुभूमि, और उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो उसके ऊपर अध्यस्त जो मरीचि उदक, उसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती, बाद हो जाता है। उसी प्रकार और दृष्टांत दिया रज्जु, रज्जु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प, उसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती, बाद हो जाती है, अर्थात उस सर्प का लय हो गया रज्जु में, ये समझा जाता है। ठीक, और एक दृष्टांत दिया गगन, तो गगन अधिष्ठान है आकाश, और अध्यस्त है कौन? उस गगन में प्रतीत होने वाली नीलता। तो गगन का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो मलिनता दिख भी रही है तो भी वो मिथ्या है, ऐसा निश्चय होता है। और अध्यस्त पदार्थ के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो जाना, यही उसका अधिष्ठान में लय होना है, बाद होना है, निवृत्ति होना है। ठीक, तो क्या क्या दिया? मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव, दूसरा पर्याय नहीं है। अधिष्ठान का स्वरूप का, अधिष्ठान का जो स्वरूप है उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है तभी अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति होती है, और कोई उसके लिए पर्याय नहीं है। तो मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव, क्या? मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलानी इव जैसे बाधित हो जाते हैं, दृष्टांत होगा। अब देखिए इधर सिद्धांत में, तो उस प्रकार प्रतीत होने वाला यह जगत
जिसका स्वरूप बताया जा रहा है कि मिथ्या ज्ञान विजृंभितम क्रियाकारक फल लक्षणम यद नाम रूप कर्म त्रयम एतादृशम जगत इत्यर्थ। इस प्रकार का जगत, ये जगत का स्वरूप है। तो एक एक विशेषण दे रहे, तो मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, ठीक है, कौन? ये जगत। तो मिथ्या ज्ञान विजृंभितम मतलब क्या? लिखिए उसके ऊपर उसका अर्थ, मिथ्या च तद अज्ञानम च मिथ्या च तद अज्ञानम च मिथ्या ज्ञानम तेन विजृंभितम बराबर निष्पादितम यत् तत् सर्वम, ठीक है। देखो भैया, मिथ्या च तद अज्ञानम, मिथ्या ऐसा जो अज्ञान, उसको कहेंगे मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ऐसा अज्ञान, तेन उस मिथ्या अज्ञान के द्वारा विजृंभितम निष्पादित, अवभाषित, प्रतीत हो रहा, अभिव्यक्त, ये सब। तो क्या हुआ अर्थ? मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, मिथ्या अज्ञान के द्वारा विजृंभित अर्थात निष्पादित, उत्पन्न हुआ, क्यों अभिव्यक्त हुआ, क्यों आभास रहा है, ऐसा यह जगत विशेषण है उसका, ठीक है जी। मिथ्या ज्ञान विजृंभितम। और कैसा? तो बता रहे हैं क्रियाकारक फल लक्षणम, क्रिया को संपन्न करने के लिए कारक और उसका फल, ये तत्स्वरूप है। कौन? यह जगत, जगत के अंतर्गत बता रहे हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान का फल जो होता है वह कर्म से साध्य नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए एक विशेषण दिया, क्रियाकारक फल लक्षणम। और कर्म का जो भी फल होता है वह संसारांतर्गत ही होता है, इसलिए बताया कि मिथ्या अज्ञान से विजृंभितम और क्रियाकारक फल स्वरूप यत् नाम रूप कर्म त्रयम, इस प्रकार का जो नाम रूप और कर्म, ये तीन स्वरूप है, इसके अंतर्गत समस्त जगत आ जाता है। माया और माया का कार्य, भूत भौतिक सब प्रपंच, ब्रह्म को छोड़कर यावत। नाम रूप कर्म त्रयम, नाम रूप कर्म त्रयम का अर्थ लिखिए शब्दार्थ क्रिया त्रयम। शब्दार्थ क्रिया त्रयम मतलब शब्द का अर्थ और क्रिया, ये तीन। तो नाम रूप मतलब कोई क्या अर्थ, अर्थात शब्दों का अर्थ, वाच्यार्थ और क्रिया, ये सब। तो नाम रूप कर्म त्रयम लगे इतना, ये सब अध्यस्त पदार्थ हुए। जैसे रज्जु के ऊपर अध्यस्त था सर्प, बरोबर, और दृष्टांत दिया था कौन सा? हाँ, मरुभूमि पर अध्यस्त है मृगजल और गगन के ऊपर अध्यस्त है मालिन्य। उस प्रकार अध्यस्त का स्वरूप बताया कि मिथ्या ज्ञान से विजृंभित क्रियाकारक फल स्वरूप नाम रूप कर्म त्रयम। फिर इसकी निवृत्ति किससे होगी भाई? तो कह रहे स्वात्म याथात्म्य ज्ञाने न, क्योंकि आत्मा के ऊपर अध्यस्त है, अधिष्ठान है आत्मा, तो आत्मा के यथार्थ ज्ञान से ही इसकी निवृत्ति होगी, ठीक है। तो स्वात्म याथात्म्य ज्ञाने न, इसका अर्थ लिखिए प्रत्यगात्म भूत, प्रत्यगात्म स्वरूप, ऐसा प्रत्यगात्म स्वरूप साक्षात्कारेण, प्रत्यगात्म स्वरूप साक्षात्कारेण, ठीक है जी। प्रत्यगात्मा जो है अपना स्वरूप, उसके साक्षात्कार से
फिर क्या करें? आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य, शुरू में आया है ना, आत्मनि अर्थात अधिष्ठान आत्मा में, सर्वम प्रविलाप्य, सर्वम सर्वम मतलब नाम रूप कर्मात्मकम जगत, सर्व शब्द का अर्थ, सर्व शब्द का विश्लेषण हुआ है वो, नाम रूप कर्म त्रयम यत् मिथ्या ज्ञानम इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। नहीं तो यदि ये नहीं देते नाम रूप कर्म त्रयम इत्यादि तो इतना ही कहते कि आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य, तो कोई ये भी न समझे कि आत्मा में सर्व का लय करना है, इसका मतलब आत्मा मतलब ब्रह्म में सबका लय करना है, अर्थात आत्मा का भी लय करना है क्या, या आत्मा में ब्रह्म का भी लय करना है क्या, ऐसा कोई न समझे। इसलिए सर्व शब्द की स्वयं व्याख्या की भाष्यकार ने, तो स्वयं सर्व शब्द की स्वयं भाष्यकार ने क्या व्याख्या की कि जगत, और जगत का स्वरूप क्या बताया, नाम रूप कर्म त्रयम, होगा इतना। ये सब अपने आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य, प्रविलाप्य मतलब प्रकर्षेण विलाप्य, विशेष करके उसका लय करके, प्रकर्षेण विलाप्य, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या पढ़ा है, हाँ तो स्वस्थः मिला ना, हाँ तो शुरू में अन्वय करते समय ये तो पहले शब्द वैसे ही रखे ना, एवं पुरुष वो तो करता है, उसके बाद के शब्दों का अन्वय किया, तो एवं मतलब ऊपर की बताए हुए क्रम के अनुसार पुरुष अर्थात कोई साधक, क्या जी, तो वो ऊपर बीच में दृष्टांत दिया था, मरीचि उदक रज्जु और गगन, उन दृष्टांतों की तरह अधिष्ठान के ध्यान से, जैसे वहां पर अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति होती है, अधिष्ठान में उनका लय हो जाता है, उस प्रकार क्रियाकारक फल स्वरूप मिथ्या अज्ञान से विजृंभित नाम रूप कर्मात्मक वो जगत, उसका भी अपने स्वस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से, स्वात्म याथात्म ज्ञान से आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य, आत्मा में सबका लय करके वह पुरुष साधक क्या हो जाता है, स्वस्थः प्रशांत आत्मा कृतकृत्य भवति, स्वस्थ होता है, प्रशांत आत्मा होता है और कृतकृत्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कौन? पुरुषः स्वस्थः प्रशांतात्मा कृतकृत्य भवति। लग गया जी। कब? क्या करके? आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य, आत्मा में सबका लय करके। तो सबका मतलब किसका? नाम रूप कर्मत्रयम। कैसा है वो सब? क्रियाकारक फल स्वरूप, ठीक है ना जी। कौन? ये जगत बताया था ना। और क्या बताया? हाँ, और कैसा है वह? मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, ऐसा ये समस्त जगत आत्मा में लय करके। और लय कैसा कर रहे? हेतु कारण स्वात्म याथात्म्य ज्ञाने न, आया कि नहीं? अपने स्वस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से, स्वात्म याथात्म्य ज्ञाने न क्या करना है? लय करना है। किसमें? आत्मा में। किसका? सबका। सबका मतलब नाम रूप क्रियात्मक जगत का, कि जो मिथ्या है, मिथ्या अज्ञान से प्रतीत हो रहा है, तभी तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। और पुनः क्रियाकारक फल स्वरूप है। इस समस्त जगत का आत्मा में क्या करना है? लय करना है। और इस प्रकार आत्मा में लय करना है। किसकी तरह? दृष्टांत, हाँ, मरीचि रज्जु और गगन के ज्ञान से, जैसे मरीचि उदक रज्जु सर्प और मालिन्य का लय हो जाता है, उस प्रकार लय करना है। और इस प्रकार आत्मज्ञान से सब प्रपंच का लय करेंगे, बात करेंगे आत्मा में, अर्थात आत्मा से अतिरिक्त इन पदार्थों को सत्ता है ही नहीं है, ऐसा निश्चय करेंगे तो क्या होगा उससे? तो स्वस्थः कृत प्रशांत आत्मा कृतकृत्य भवति। तो कृतकृत्य भवति, कृतकृत्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कैसे होते हुए? स्वस्थः प्रशांत आत्मा। तो स्वस्थ होता है मतलब क्या भाई? तो स्वस्थ शब्द का अर्थ लिखिए, मरीचादि दर्शनेन, मरीचादि दर्शनेन तद उदकादि प्रविलाप्य
तत् उदकादि प्रविलाप्य लौकिकः पुमान् यथा स्वस्थः तथा स्वस्थः बराबर सर्व बाह्येंद्रिय व्यापार रहित, सर्व बाह्येंद्रिय व्यापार रहित। ठीक है, चलो भाई उदाहरण देकर समझाया। तो क्या कि जिस प्रकार मरीचादि दर्शनेन, मरीचि अर्थात मरुभूमि अधिष्ठान, उसके दर्शन से साक्षात्कार हो जाने से तद उदकादि प्रविलाप्य, उस मरीचि उदक का क्या हो जाता है, प्रकर्षण लय हो जाता है, अधिष्ठान से अतिरिक्त है नहीं, कुछ नहीं है, निश्चय हो जाता है। तद उदकादि प्रविलाप्य लौकिक पुमान, फिर लौकिक मतलब व्यवहार में मनुष्य जैसा स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ हो जाता है मतलब क्या, अब उदक लेने के लिए प्रयास नहीं करता है, वो समझ जाता है। पहले तो समझ रहा था कि सच्चा उदक है तो हो सकता है उसकी प्रयत्न हो सके, किंतु अब समझ में आया अधिष्ठान का ज्ञान होने से तो उदक विदक कुछ नहीं है। तब कितनी भी प्यास लगी तो भी लौकिक पुरुष उस जल को लेने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, स्वस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। हुआ उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ, यथा स्वस्थ तथा यह पुरुष भी स्वस्थ हो जाता है। कैसे, स्वात्म यथार्थ ज्ञान से सभी प्रपंच का आत्म स्वरूप में लय करने के बाद क्या हो जाता है, स्वस्थ। स्वस्थ होता है मतलब क्या होता है, उसका अर्थ लिख दिया, सर्व बाह्येंद्रिय व्यापार रहित, सभी बाह्येंद्रियों के व्यापार से रहित हो जाता है। मतलब प्रारब्ध के निमित्त से खाने पीने के लिए प्रवृत्ति भली हो जाए, किंतु विशेष रूप से अब उसको कोई प्राप्तव्य है, मेरे लिए अमुक अमुक प्राप्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, इस बुद्धि से विशेष कोई प्रयत्न नहीं करता है, स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। यही कहा स्वस्थ। ठीक, और कैसा होता है भाई, तो प्रशांत आत्मा। तो प्रशांत आत्मा का मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए। प्रशांत आत्मा लिखिए, प्रशांत आत्मा प्रशांत आत्मा बराबर अंतःकरणम, अंतःकरणम यस्य सह, यस्य सह बराबर सर्व मनोव्यापार रहित, सर्व मनोव्यापार रहित। ठीक है, चलिए। तो प्रशांत आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ कर दिया यहाँ पर अंतकरण। तो प्रशांत हुआ आत्मा अर्थात अंतकरण, जिसका सह प्रशांत आत्मा, फिर मतलब सर्व मनोव्यापार रहित, सभी मन के व्यापार से रहित हो जाता है। तो स्वस्थ हो जाता है, ये बात बताई, सभी बाह्येंद्रिय व्यापार से रहित हो जाता है। और प्रशांत आत्मा होता है मतलब सभी मनोव्यापार से भी रहित हो जाता है। ऐसा होता हुआ कृतकृत्य भवति। कृतकृत्य भवति मतलब कर्तव्याभावात् कृतकृत्य भवति। अब उसके लिए कोई कर्तव्य रहा ही नहीं है। कृतम कृत्यम, कृत्यम कर्तव्य जातम, येन सह कृतकृत्य, जो भी करना था वो सब अब तक उसने कर लिया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, अब सब कर्तव्य समाप्त हुआ, अब उसको कोई कर्तव्य रहा नहीं, कृतकृत्य हो जाता है, कर्तव्य ही नहीं रहता है। तो कर्तव्याभावात् कृतकृत्य भवति, लगा इतना, कृतकृत्य भवति यतः, जिस कारण से, है कि नहीं, इस प्रकार का आत्मा में सबका लय करके, आत्मा के अपने स्वस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से आत्मा में अधिष्ठान ब्रह्म में सबका लय करके, वह लय करने वाला पुरुष साधक स्वस्थ प्रशांत आत्मा और कृतकृत्य हो जाता है। जिस कारण से अतः उसी प्रकार का ज्ञान बताना चाहिए साधक को। इसलिए माता की तरह श्रुति
साधक को प्रेरित कर रही है। उस आत्मज्ञान को संपादन करने में ही प्रयत्न करो, उसको उसकी उपेक्षा मत करो, अनादर मत करो, दुर्लक्ष्य उसके तरफ मत करो, ये कह रही है। यतः अतः तद दर्शनार्थम, श्रुति बता रही उत्तिष्ठ जागृत इत्यादि, तो तद दर्शनार्थम इसका अर्थ लिखिए। तद दर्शनार्थम पद आया ना, लिखिए कृत कृत्यता हेतु, कृत कृत्यता हेतु दर्शनार्थम, कृत कृत्यता हेतु दर्शनार्थम। ठीक है, कृत कृत्यता का जो हेतु है उस हेतु का दर्शन करने के लिए, आत्मा का ज्ञान करने के लिए क्या श्रुति आ रही है, श्रुति का उच्चारण करते 14वें मंत्र का। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथः तत्कवयः वदन्ति। अन्वय, उत्तिष्ठत जाग्रत, वरान प्राप्य निबोधत, ठीक, निबोधत। फिर आगे क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, आगे तत् पथः दुर्गम कवयः वदन्ति। ठीक, देखो भाई, तो श्रुति कर रही है उत्तिष्ठता, उठ जाओ भाई, उठ जाओ मतलब अधिकारी पुरुष के लिए श्रुति उपदेश कर रही है कि तुम सब लोग उत्तिष्ठता, यूयम है कि नहीं, मध्यम पुरुष बहुवचन है, लोट लकार, इसलिए कर्ता हो जाएगा यूयम। तो श्रुति बता रही है अधिकारी लोगों, तुम लोग उठ जाओ, उत्तिष्ठत, उठ जाओ का मतलब है ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। ठीक है, और जागृत, जागृत का मतलब अज्ञान रूप निद्रा का त्याग करो, नाश करो अज्ञान रूप निद्रा का, छोड़ दो उस अज्ञान रूप निद्रा को। फिर क्या करो, तो वरान प्राप्य, वरान अर्थात ब्रह्मविद श्रेष्ठ ऐसे जो आचार्य, उनको प्राप्त करके उनके समीप जाकर निबोधत, निबोधत मतलब वो लोग, गुरु लोग, आचार्य जो उपदेश करेंगे उस आत्म तत्व को जान लो, निबोधत। ठीक है जी, उत्तिष्ठत जागृत और वरान प्राप्य निबोधत, इसके लिए आलस मत करो, है कि नहीं, ये कहा, क्योंकि जिस मार्ग से जाना है वो मार्ग बहुत कठिन है। किसकी तरह कठिन है, दृष्टांत देकर श्रुति समझा रही है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, किंवा निशिता क्षुरस्य धारा दुरत्यया, ऐसा भी कर सकते। निशिता का मतलब होता है पहिनी हुई धार, पहिनी हुई धार का मतलब होता है तीक्ष्ण की हुई धार, जैसे तलवार होती है या कोई छुरा होता है, तो उसको पत्थर पर घिस घिस कर या किसी यंत्र से उसको क्या करते, धारदार बनाते हैं, है कि नहीं, तीक्ष्ण बनाते हैं। तो ऐसी
तो जिस प्रकार तीक्ष्ण की हुई जो तलवार की धार हो और उसके ऊपर नंगे पैर से चलना पड़े तो चल सकता है क्या अपनी? नहीं चल सकता है। पैर में कुछ भी पहना नहीं है तो उस पर चलना जैसे अत्यंत कठिन है, पैर कट जाएगा, चल ही नहीं सकता है। उसी प्रकार यह मार्ग है, तत्पथा दुर्गम। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो मार्ग है बहुत कठिन है कि नहीं? ऐसा कौन बोलते हैं? कवयः वदन्ति, पंडित लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन है। क्योंकि कितने जन्म हुए, कितनी बार मनुष्य जन्म में आए हम लोग, आज भी कितना प्रयास कर रहे होंगे तो भी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि वह मन, वाणी, इंद्रिय इनसे अगोचर है कि नहीं? और उसको जानना है, मय के रूप में जानना है, दिखाई तो दे रहा है शरीर आदि, और शरीर आदियों में अध्यास हो चुका है। उसका बात करके उस निर्गुण निराकार तत्व में स्थित हो जाना बहुत कठिन बात है। इसलिए कह रहे श्रुति बार बार बताती है। ठीक है, तो चलिए मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य और भी लिख लेंगे। एवं सर्ववस्तु प्रविलापन द्वारा, सर्ववस्तु प्रविलापन द्वारा चित्तस्य एकाग्रताम्, चित्तस्य एकाग्रतां संपाद्य, संपाद्य यत्र आत्मने, यत्र आत्मने समष्टि बुद्धि लयोक्तः, समष्टि बुद्धि लयोक्तः तस्य आत्मनः ज्ञाने, तस्य आत्मनः ज्ञाने प्रयतितव्यम्, प्रयतितव्यम् इति मातृवत्, मातृवत् हितैषिणी, हितैषिणी श्रुति ही आह, श्रुति ही आह उत्तिष्ठत इति। ठीक हो गया, अर्थ को देखिए। एवं सर्व वस्तु प्रविलापन द्वारा, पीछे के मंत्रों में बताया था सभी वस्तु का प्रविलाप, प्रकर्षण लय करने के लिए। तो सर्व वस्तु प्रविलापन द्वारा सभी वस्तु का लय हो गया, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाता है जब, तब चित्त क्या हो जाता है? आपसे आप एकाग्र हो जाता है कि नहीं? तो चित्त से एकाग्रता संपाद्य, चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करके फिर यत्र आत्मनि, जिस आत्मा में समष्टि बुद्धि का भी लय बताया, तस्य आत्मनः ज्ञाने, उस आत्मा के ज्ञान के लिए, ज्ञान में प्रयतितव्यम, उस ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार माता की तरह श्रुति हितैषिणी है, अतः बार 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 बताती है। इस मंत्र में बताई रही है उत्तिष्ठत इत्यादि पंक्ति से। तो लिखते हैं, तो प्रतीक है उत्तिष्ठता, उत्तिष्ठता बराबर हे अधिकारिणः जनाः, हे अधिकारिणः जनाः यूयम् उत्तिष्ठत, यूयम् उत्तिष्ठत बराबर ज्ञानाय प्रयतध्वम्, ज्ञानाय प्रयतध्वम्। ठीक है, आगे जाग्रत प्रतीक बराबर अज्ञान रूप निद्राम त्यजता, अज्ञान रूप निद्राम त्यजता।
त्यजत। कौंस में लिखिए अविद्या निद्रायाः नाशम कुरुत इत्यर्थ। अविद्या निद्रायाः नाशम कुरुत इत्यर्थ। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक वरान बराबर ब्रह्मविदः आचार्यान। ब्रह्मविदः आचार्यान। आगे प्रतीक प्राप्य बराबर तेषां समीपम गत्वा। तेषां समीपम गत्वा। आगे प्रतीक निबोधत। निबोधत बराबर तैहि उपदिष्टम। तैहि उपदिष्टम आत्मतत्वम। आत्मतत्वम विजानीत। विजानीत कौंस में आचार्योपदिष्टम। आचार्योपदिष्टम आत्मानम अहम अस्मि इति। अहम अस्मि इति बुद्ध्यध्वम। इति बुद्ध्यध्वम। पूर्ण विराम कंस बंद। पूर्ण विराम हो गया। अब आगे दूसरे कंस में लिखिए न ही असमाहित चित्तैहि। असमाहित चित्तैहि तद अवगन्तुं शक्यम। तद अवगन्तुं शक्यम। अर्धविराम अति सूक्ष्मात्म ज्ञानस्य। अति सूक्ष्मात्म ज्ञानस्य दुस्संपाद्यत्वात्। दुस्संपाद्यत्वात्। दुस्संपाद्यत्व इति सदृष्टान्तं श्रुतिः आह। इति सदृष्टान्तं श्रुतिः आह। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक क्षुरस्य बराबर नापित शस्त्र विशेषस्य। नापित शस्त्र विशेषस्य असेहे वा। असेहे वा। आगे प्रतीक धारा बराबर अग्रभाग। अग्रभाग प्रतीक आगे निशिता बराबर शान संघर्षणेन। शान संघर्षणेन तीक्ष्णीकृता। शान संघर्षणेन तीक्ष्णीकृता। ठीक। आगे प्रतीक दुरत्यया। दुरत्यया बराबर यथा पद्भ्याम। यथा पद्भ्याम गंतुम अशक्या।
अशक्या तथा। आगे प्रतीक तत्पथः, तत्पथः बराबर पंथानम, पंथानम बराबर आत्मज्ञान लक्षणम मार्गम, आत्मज्ञान लक्षणम मार्गम। कौंस में लिखिए तत्पथः इत्यत्र, तत्पथः इत्यत्र द्वितीया स्थाने, द्वितीया स्थाने षष्ठी छांदसत्वात् साधु, छांदसत्वात् साधु। कौन सा माने? आगे चलिए प्रतीक, प्रतीक है दुर्गम बराबर दुखेन संपाद्यम, दुखेन संपाद्यम दुर्लभम इत्यर्थः, दुर्लभम इत्यर्थः। आगे प्रतीक कवयः बराबर पंडिताः विद्वांसः, पंडिताः विद्वांसः। वदन प्रतीक है वदंती बराबर कथयंती, हो गया। चलिए तो ये हो गए भाई। तो क्या बताया? उत्तिष्ठता, उसका अर्थ कर दिया हे अधिकारी न जनाः यूयम्, हे अधिकारी लोगों तुम लोग उत्तिष्ठ तो उठ जाओ, अर्थात ज्ञानाय प्रयतध्वम, ज्ञान के लिए प्रयत्न करो। कौन करे ये? श्रुति। उत्तिष्ठत और जागृत, जागृत का अर्थ अज्ञान रूप निद्रा का त्याग करो किंवा अविद्या रूप निद्रा का नाश करो, यह अर्थ हुआ जगना। फिर क्या करो जगकर? तो वरान प्राप्त। वरान मतलब ब्रह्मविद्ता ब्रह्मनिष्ठ जो आचार्य उनके पास जाकर तेषाम समीपम गत्वा प्राप्य, उनके पास जाकर निबोधत। निबोधत मतलब उन आचार्य के पास जाने के बाद उनकी सेवा आदि करने से जब वो आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होने के बाद वो जो उपदेश करेंगे क्या? तैहि उपदिष्टम आत्मतत्व में जानित, फिर उनके द्वारा उपदिष्ट जो आत्मतत्व है उसको जान लो। अर्थात आचार्य के द्वारा बताया हुआ जो आत्मा वही मैं हूं, इस रूप से मैं के रूप में उस आत्मा रूप ब्रह्म को जान लो, ये उसका अर्थ हुआ। आगे तो कह रहे हैं कि नई असमाहित चित्तैः तद अवगंतुम शक्यम, असमाहित चित्तैः तद अवगंतुम नहीं शक्यम। असमाहित चित्त रहता है, अंतर्मुख जो नहीं हुआ है कि नहीं, ऐसा व्यक्ति उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए समर्थ नहीं है, जान नहीं सकता, न शक्य। क्यों? अति सूक्ष्मात्म ज्ञानस्य, अति सूक्ष्म ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा का ज्ञान बहुत प्राप्त होना कठिन है। दुस्संपाद्यत्वा, दुस्संपाद्य है। कितना दुस्संपाद्य है वो आत्मा का ज्ञान, इस बात को श्रुति दृष्टांत देकर समझा रही है। तो दृष्टांत दिया क्षुरस्य, क्षुरस्य का अर्थ कर दिया नापित जो लोग होते, नाई बाल काटने वाले, उनका शस्त्र विशेष का नाम है क्षुरा। क्यों? असे है खड्ग अर्थात तलवार, तलवार लीजिए, और वो भी कैसी? उस तलवार की जो धारा, धारा मतलब उसका अग्रभाग, ठीक है, वो भी कैसा? निशिता। निशिता मतलब शान संघर्षणेन तीक्ष्णीकृता। शान कहते हैं पत्थर विशेष को, जिस पत्थर के ऊपर हम लोग शस्त्र घिस घिस कर उसको तीक्ष्ण बनाते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते उसको?
निशान, तो वही शान निशान, ठीक है ना जी। तो उस पर घिसकर तीक्ष्ण की हुई जो धार, उस धार के ऊपर नंगे पैर चलना अत्यंत कठिन है कि नहीं। वही लिखा दुरत्या पदभ्याम यथा पदभ्याम गंतुम अशक्या, पैर से जा नहीं सकते। तत् उस प्रकार तत्पथ, तत्पथ मतलब पंथानम, पथ षष्ठी है किंतु उसका रूपांतर कर लिया द्वितीया में, छांदस प्रयोग होने के कारण षष्ठी भी साधु है। तो पंथानम का अर्थ भी कर दिया आत्मज्ञान लक्षणम मार्गम, आत्मा का ज्ञान रूप जो मार्ग है वह प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। इसलिए तो अभी से सावध हो जाओ। क्या सावध होना? उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, ये करना है, ठीक। तो दुर्गम, दुर्गम का अर्थ कर दिया दुखेन संपाद्यम, दुख अत्यंत कष्ट से वो प्राप्त होता है, दुर्लभ है। ऐसा कौन बोलते भाई? तो कवय वदंती, कवय मतलब पंडित लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, वदंती कथयंती, हो गया अर्थ। चलो भाई अब चलेंगे भाष्य में। मंत्र का अर्थ लग गया ना, तो भाष्य में देखिए अनाद्य विद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतव आत्मज्ञानाभिमुखा भवत। लग गया जी। जागृत अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्व अनर्थ बीजभूताया क्षयम कुरुत। मिला पंक्ति? चलिए थोड़ा अन्वय करेंगे। देखिए हे मिला शब्द शुरू से, अनाद्य विद्य प्रसुप्ता जंतव उत्तिष्ठता। हे अनाद्य विद्य प्रसुप्ता जंतव उत्तिष्ठत। आगे आत्मज्ञानाभिमुखा भवत, भवत विसर्ग नहीं हो, भवत इतना ही, आत्मज्ञानाभिमुखा भवत, हो गया जी। फिर आगे घोर रूपाया अज्ञान निद्राया जागृत सर्वानर्थ बीजभूताया क्षयम कुरुत। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे भाष्यकार हे अज्ञान अविद्या प्रसुप्ता जंतव, जंतव का विशेषण है अनादि अविद्या प्रसुप्ता, अनादि अविद्या में सोए हुए हे प्राणी मात्र हो, जंतव संबोधन है। फिर ऐसे तुम लोग क्या करो? उत्तिष्ठत, यूयम उत्तिष्ठत, ठीक है जी, ऐसा लगाना। तो हे अज्ञान अनादि अविद्या प्रसुप्ता, अनादि अविद्या प्रसुप्ता मतलब क्या? तो अनादि अविद्यायाम प्रसुप्ता लिख लीजिए चाहे तो उसका अनादि अविद्या प्रसुप्ता। अनाद्य विद्यायाम, अनाद्य विद्यायाम प्रसुप्ता बराबर तत्तंत्रा बराबर तद अधीना इत्यर्थ। तत्तंत्रा तद अधीना, यह अर्थ है उसका। तो अनादि अविद्या में प्रसुप्त है सभी प्राणी वर्ग, मतलब क्या? तत्तंत्र अर्थात उसके अधीन है, ठीक है ना, उसी में घिरे हुए है। तो वही कह रहे हे अनादि विद्या प्रसुप्ता जंतव, है कि नहीं? तो यूयम ऊपर से लेना है, मतलब अध्यारोध क्या तुम लोग उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठत शब्द का अर्थ कर रहे
आत्मज्ञानाभिमुखा भवत। ठीक है, मतलब आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ, मतलब ज्ञान के साधन में जुड़ जाओ, ये उसका अर्थ है। तो लिखाएंगे उसका अर्थ, तो आत्मज्ञानाभिमुखा लिखेंगे इसका अर्थ। ईश्वरार्पित कर्मतः चित्त शुद्धि विविदिशा क्रमेण श्रवणादिपराः कौंस में लिखिए यूयाम, कौंस बंद, भवत इत्यर्थः, ठीक। अर्थ देखिए, सबसे पहले ईश्वरार्पित कर्म मतलब निष्काम कर्म, उपासना आदि, फिर उससे चित्त की शुद्धि, फिर उससे आत्मतत्व को जानने की इच्छा से, विदिशा क्रमेण जानने की इच्छा से श्रवण आदि में तत्पर हो जाओ, अर्थात आत्मज्ञान के साधन में जुड़ जाओ, है कि नहीं? ये अर्थ हुआ किसका? जाग उत्तिष्ठत शब्द का। उत्तिष्ठत का अर्थ कर दिया आत्मज्ञानाभिमुखा, और आत्मज्ञानाभिमुखा मतलब क्या? आत्मज्ञान के साधन में जुड़ जाओ। कैसे? वो बता दिया आपको, लिख के दिया, ठीक है ना। आत्मज्ञानाभिमुखा भवत, ये जाग उत्तिष्ठत का अर्थ हुआ। फिर आगे चलिए, और क्या तो कह रहे, घोर रूपाया अज्ञान निद्राया जागृत, घोर स्वरूप ऐसी जो अज्ञान रूप निद्रा, उससे जग जाओ। उससे जग जाओ मतलब क्या? तो उसका अर्थ कर रहे हैं, सर्व अनर्थ बीज भूताया क्षयम कुरुत। सभी अनर्थ का बीज भूत है कौन? अज्ञान रूप निद्रा, उसका नाश कर डालो, ये उसका अर्थ है। और उस अज्ञान रूप निद्रा का एक विशेषण समझिए, कौन? घोर रूपाया, ऐसी वो है कौन? अज्ञान रूप निद्रा, ठीक है ना। तो घोर स्वरूप ऐसी जो अज्ञान रूप निद्रा, उससे जग जाओ। जग जाओ मतलब उसका नाश कर डालो, क्योंकि घोर रूप है वो घोर रूप है मतलब कैसी है, उसी का स्पष्टीकरण, सर्व अनर्थ बीजभूता, या सभी अनर्थ का बीजभूत, यही उसका घोरत्व है, ठीक। तो भी घोर रूपाया, इसका अर्थ बताते लिख लीजिए। घोर बराबर दुख बहुल संसार दाव, दुख बहुल संसार दाव रूपम यस्याः, रूपम यस्याः सा तस्याः घोर रूपाया, ठीक। अर्थ को देखिए, घोर है रूप जिसका। घोर का मतलब दुख बहुल संसार दाव रूपम, संसार दाव कहते अग्नि को। दुख बहुल जो संसार रूप अग्नि, यही है रूप जिसका। ऐसी वो अविद्या, उसको कह दिया क्या? घोर रूपा सा तस्याः घोर रूपाया, ठीक है। मतलब दुख बहुल संसार अग्नि, इस प्रकार के रूप वाली कौन? अविद्या। उस अविद्या से, उस अविद्या रूप अज्ञान रूप निद्रा से जग जाओ। जगना मतलब क्या? उसका नाश कर डालो। किसका? निद्रा का। कौन निद्रा है वो? अज्ञान, जो कि सभी अनर्थ का बीजभूत है, मूल कारण है। तो वही सर्व अनर्थ बीजभूताया क्षयम कुरुत, लगेगा क्षयम कुरुत, उसका क्षय कर डालो। किससे? तो वहां पर लिख सकते साक्षात्कारेण इति शेषः। उसका क्षय कैसा करेंगे? साक्षात्कारेण इति शेषः।
अधिष्ठान भूत ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करेंगे तभी उसका क्षय होगा, निवृत्ति होगी। ठीक है, तो क्षयम कुरुत ये बात कह दी। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि उसका नाश करना है, निवृत्ति करनी है, कथम, कैसी करनी है, उसका नाश कैसा करना है, निवृत्ति कैसी करनी है। तब कह रहे आगे कथम, प्रश्न पूछा, प्रश्न चिन्ह, उत्तर दे रहे प्राप्य, प्राप्य प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया उपगम्य। फिर आगे वरान, ये भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रकृष्ठान आचार्यान तद्विदः। फिर आगे तदुपदिष्टम सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि इति निबोधत। निबोधत का अर्थ कर दिया अवगच्छत, पूर्ण विराम हो गया। थोड़ा अन्वय करेंगे तो वरान, यहां से शुरू करते हैं। तो वरान प्रकृष्टान तद्विदः आचार्यान, तद्विदः आचार्यान, फिर पीछे प्राप्य उपगम्य, उपगम्य हो गया ना, उपगम्य। इसके बाद अंतिम में निबोधत, निबोधत, उसके पीछे आइए तदुपदिष्टम सर्वांतरम आत्मानम, तदुपदिष्टम सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मि इति अवगच्छत। हो गया, चलिए यार। तो कह रहे वरान, वरान शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रकृष्टान, प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। ऐसे ये आचार्य का विशेषण है। कैसे आचार्य, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रकृष्टान। पुनः कैसे, तद्विदः आचार्यान, तद्विदः, तद्विद मतलब आत्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे जो आचार्य। ठीक है ना जी। तो वरान का अर्थ हुआ श्रेष्ठ, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता आत्मज्ञानी आचार्य, उनको प्राप्य, प्राप्य का अर्थ कर दिया उपगम्य, उनके समीप जाकर क्या करो, तो बता रहे हैं निबोधत, उसके समीप जाकर निबोधत। निबोधत मतलब क्या, फिर उसका अर्थ कर दिया क्या, तदुपदिष्टम, उस गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो सर्वांतरभूत आत्मा, सर्वांतरम आत्मा, सभी के अंदर में बैठा हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा को अहम अस्मि इति अवगच्छत, वो आत्मा ही मैं हूं इस रूप से जान लो, निबोधत। हो गया कि नहीं। तो कितने पद का अर्थ हुआ, वरान प्राप्य निबोधत, हो गया। श्रेष्ठ ऐसे ब्रह्मवेत्ता आचार्य के पास जाकर उनके द्वारा उपदिष्ट जो आत्मा, उस आत्म तत्व को मैं के रूप में जान लो, यह अर्थ हुआ इन तीन शब्दों का, वरान प्राप्य निबोधत। हो गया। फिर आगे चलिए भाष्य में, न ही उपेक्षितव्यम इति, उस आत्म तत्व की, आत्मज्ञान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन गड़बड़ होती है हम लोगों के जीवन में, हम लोग संसार को प्राधान्य देते, संसार की उपेक्षा नहीं होने देते, और उपेक्षा कर देते किसकी, आत्मा की, शास्त्र की, गुरु की, ज्ञान की, सबकी उपेक्षा कर देते हैं, सबको ताक पर धरा देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं, और संसार में लग जाते हैं, है कि नहीं। तो होना क्या चाहिए, उपेक्षा किसकी होनी चाहिए, संसार की, क्योंकि अभी तक संसार का अनुभव अनेक जन्मों में हो चुका है, अब पुनः उसका क्या अनुभव लेना है, उसकी उपेक्षा होनी चाहिए। फिर जिसका कभी अनुभव लिया ही नहीं, उस आत्म तत्व का अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि आज तक उसका अनुभव मैं के रूप में हुआ ही नहीं। यदि होता तो हम मुक्त हुए रहते,
किंतु हम तो जीव दशा में हैं, इसका मतलब अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। और शास्त्र बहुत प्रयास करके माता की तरह बार बार कह रहा है, शास्त्र कहते हैं, सभी संत कहते हैं, जीवन मुक्त महात्मा कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, अपना उद्धार कर लो, उद्धार कर लो, अपने आत्म स्वरूप को जान लो। अतः उसकी उपेक्षा बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। बाकी सब दुनिया की उपेक्षा कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना जी। किंतु आत्म तत्व की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वही कह रहे हैं। न ही उपेक्षितव्यम लगा इति श्रुति अनुकंपया आह मात्रवत् अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् ज्ञेयस्य। मिला यहां तक? तो देखिए, थोड़ा पुनः पढ़ता हूं इन पंक्तियों को, थोड़ा अन्वय भी होगा, सुर से पढ़ता हूं, अन्वय भी देखिए। न ही उपेक्षितव्यम इति, यहां तक ठीक है। इति के बाद मात्रवत्, मात्रवत् श्रुति ही अनुकंपया, अनुकंपया आह, अंतिम शब्द ज्ञेयस्य अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात्, ज्ञेयस्य अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात्। लग गया पंक्ति? देखो भाई अर्थ। तो न ही उपेक्षितव्यम, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इति, इस बात को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इस बात को क्या, मातृवत, माता की तरह श्रुति अनुकंपया, अत्यंत कृपा करके, दया करके बार बार कह रही है। क्यों बार बार कह रही है? तो इसलिए कि ज्ञेयस्य अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात्, ज्ञेय जानने योग्य जो परमात्मा तत्व है वह कैसा है? अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है, और उसको जानना तो बहुत आवश्यक है, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बार बार श्रुति माता उसको बताती है, आत्मा तत्व का ज्ञान करने के लिए कहती है। अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् नहीं, ऐसे लग गया, हो गया। आगे चलिए। किम इव सूक्ष्म बुद्धि इति उच्यते, अभी अभी कहा कि नहीं, अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय वो, अति सूक्ष्म बुद्धि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, कहा था कि नहीं? तो किसकी तरह सूक्ष्म बुद्धि चाहिए? तो कह रहे दृष्टांत देकर, किमिव सूक्ष्म बुद्धि इति उच्यते, किसकी तरह सूक्ष्म बुद्धि चाहिए ऐसा कोई पूछता है तो उच्यते कह रहे हैं। क्षुरस्य, धारा, धारा शब्द का अर्थ कर दिया अग्रम, और आगे निशिता, निशिता शब्द का अर्थ कर रहे, निशिता प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तीक्ष्णीकृता। फिर आगे दुरत्यया प्रतीक, उसका अर्थ है दुखेन अत्ययः यस्याः सा दुरत्यया। हो गया इतना? चलिए इतने का अर्थ देखते हैं। तो देखिए शुरू से, किम इव सूक्ष्म बुद्धि इति उच्यते, मिला? इसके आगे के शब्दों का थोड़ा अन्वय, दो शब्द के बाद आया है, दो तीन शब्द के बाद निशिता, वहां से पकड़े, निशिता तीक्ष्णीकृता, पीछे क्षुरस्य धारा अग्रम, फिर आगे दुरत्यया, आगे सारा ले, दुखेन अत्यय यस्या सा दुरत्यया। ठीक अर्थ देखिए। तो किसकी तरह सूक्ष्म बुद्धि चाहिए? तो बता रहे निशिता, निशिता का अर्थ कर दिया तीक्ष्णीकृता, तीक्ष्ण किया है, क्षुर धार अग्र, तीक्ष्णीकृता मतलब पाषाणादो इति शेष, पाषाण इत्यादि को में घिस घिस कर क्या कर दिया? तीक्ष्ण कर दिया। तो निशिता तीक्ष्णीकृता, क्या? क्षुरस्य धारा, धारा मतलब अग्र, क्षुरा की धार, अग्र भाग जिससे हम काटते हैं, अग्रम, वह अग्र कैसा है? दुरत्यया, दुरत्यय का मतलब दुखेन अत्यय यस्य, अत्यय मतलब उल्लंघन करना, उसका उस पर चलना अत्यंत दुख से वो कठिन है कि नहीं? तो दुखेन अत्यय यस्याः सा दुरत्यया, जैसे वो क्षुरा की धारा नंगे पैर से उसके ऊपर चलना बहुत कठिन है कि नहीं? असंभव जैसा लगता है, कोई एक आधा ही कर सकता है उस अभ्यास करके, उस प्रकार सुख है कि नहीं, अत्यंत कठिन है उस आत्म तत्व को भी जानना, वही कह रहे हैं।
आगे भाष्य में यथा सा पद्भ्याम दुर्गमनीया, द्वितीया का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथा जिस प्रकार सा 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 हाँ सा धारा, सा शब्द से कौन आएगा? धारा, ठीक है। तो यथा सा पद्भ्याम दुर्गमनीया, पद्भ्याम पैरों के द्वारा दुर्गमनीय है, उसके ऊपर चलना कठिन है। तथा, अब तथा उस प्रकार बता रहे सिद्धांत। तथा, तथा से ध्यान दीजिए। तथा दुर्गम दुस्संपाद्यम इति एतत्, पथ प्रतीक है पथ, उसका अर्थ कर दिया पंथानम, तत्व ज्ञान, उसका भी अर्थ कर रहे हैं तत्व ज्ञान लक्षणम मार्गम, ठीक है। कवयः, इसका अर्थ कर रहे मेधाविनः वदन्ति, पूर्ण विराम। देखिए पुनः इस बात का अर्थ शुरू से। यथा सा पद्भ्याम दुर्गमनीया, तथा, तथा से थोड़ा आगे अन्वय, तथा के बाद आगे आया है पथः, पंथानम, तत्व ज्ञान लक्षणम मार्गम, फिर पीछे आइए दुर्गम दुस्संपाद्यम इति एतत्, फिर आगे कवयः, आगे सरल है, अर्थ को देखिए। यथा सा दुर्गमनीया, तथा उस प्रकार, पतः पंथानम मतलब तत्व ज्ञान लक्षण मार्ग, तत्व ज्ञान स्वरूप मार्ग, ये पथ है, पंथा है, रास्ता है। तो मार्गम दुर्गम, दुर्गम का अर्थ कर दिया दुस्संपाद्यम इति एतत्, दुस्संपाद्य प्राप्त करना कठिन है, दुस्संपाद्यम का अर्थ कर सकते दुष्प्राप्यम। तो कौन दुष्प्राप्य है? मार्ग, जिस जो मार्ग दुष्प्राप्य है उस मार्ग का स्वरूप क्या है? कौन सा मार्ग? तत्व ज्ञान लक्षण मार्ग, तत्व ज्ञान, तत्व है ब्रह्म तत्व, उसका ज्ञान, लक्षण मतलब स्वरूप, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान स्वरूप मार्ग, उसका ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, जैसे कि दृष्टांत बताया उसकी तरह। चलिए, ऐसा कौन बताते हैं दुर्गम मार्ग दुर्गम है करके? तो कवयः, कवय प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया मेधाविन, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, वदंती, ठीक है, बोलते हैं। कैसे? तो कह रहे, अब तात्पर्य बता रहे, ज्ञेयस्य अति सूक्ष्मत्वात् तद विषयस्य ज्ञान मार्गस्य दुस्संपाद्यत्वं वदन्ति इति अभिप्राय, यह अभिप्राय हुआ। क्या? ज्ञेयस्य अति सूक्ष्मत्वात्, ज्ञेय, ज्ञेय मतलब कौन है यहाँ पर? ज्ञेय ब्रह्म तत्व, ज्ञान का विषय, जान, जिसको जानना है वो ज्ञेय। तो ब्रह्म तत्व अति सूक्ष्म होने के कारण, ज्ञेयस्य अति सूक्ष्मत्वात् तद विषयस्य मार्ग, ज्ञान मार्गस्य, तद विषयस्य मतलब उसके संबंधी ऐसा जो ज्ञान मार्ग, वो ज्ञान मार्ग भी दुस्संपाद्य है, क्योंकि ज्ञेय ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण उसको जानने का जो उपाय, ज्ञान रूप मार्ग, वह भी प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, ठीक है जी। तो ज्ञान मार्ग से दुस्संपाद्यत्वं वदन्ति, के वदन्ति? कवयः वदन्ति इति अभिप्राय। हो गया भाई, ये हुआ 14वां मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।